Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है. Which among the following is or conditional for the formation of coral reefs? कोरल रीफ्स के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं क्या कंडीशंस हैं. The temperature of the water should be below 20 degree. No, it should not be below 20 degree. 20 डिग्री के एबव होना चाहिए, एबव 20 डिग्री. ओके, सो दिस वन इज रॉन्ग. शैलो वाटर हैविंग ए डेप्थ लेस दैन 50 मीटर. शैलो वाटर होना चाहिए जिसका डेप्थ लेस दैन 50 मीटर होना चाहिए. बिल्कुल सही है. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है. आंसर इज 2. ओनली 2 आंसर होना चाहिए. इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए ना 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए. ओके. What is the position of the earth when it is at the closest distance from the sun called? जब सन पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पेरिहेलियन. पेरिहेलियन कहा जाता है जब सन पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है. और ये कब होता है? ये होता है 2 या 3 जनवरी को. 2 और 3 जनवरी को ये होता है पेरिहेलियन. एपोहेलियन कब होता है? एपोहेलियन होता है 2 जुलाई को. 2 या 3 जुलाई को एपोहेलियन होता है जब पृथ्वी से सूर्य सबसे दूर होता है, उसको कहा जाता है एपोहेलियन. और नज़दीक होता है तो पेरिहेलियन. ऐसे ही एपोगी ये मून के लिए होता है. मून एंड अर्थ के लिए ये होता है. जब मून और अर्थ सबसे दूर होते हैं तो एपोगी और नज़दीक होते हैं तो पेरिगी. ओके. व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द अंटार्कटिका? अंटार्कटिका का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो ये है माउंट विंसन मैसिव. ये रहा आपका माउंट विंसन मैसिव. आंसर इज सी. माउंट विंसन मैसिव इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट. Its summit is 4897 मीटर above the sea level. सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है ये इतनी है. ओके. गोल्डन रिवोल्यूशन रिफर्स टू व्हाट? तो गोल्डन रिवोल्यूशन जो होता है ये रिफर करता है हॉर्टिकल्चर को. आंसर इज सी. Which of the following was not a purpose for building फरक्का बैरेज? फरक्का बैरेज बनाने का पर्पस क्या नहीं था इनमें से? तो इनमें से ये जो डी ऑप्शन है फैसिलिटेटिंग नेविगेशन इन रिवर गंगा रिवर, ये इसका पर्पस नहीं था. बाकी चेकिंग वाटर फ्लोइंग इन बांग्लादेश, चेकिंग सिटिंग ऑफ द कोलकाता पोर्ट, सिल्टिंग ऑफ द कोलकाता पोर्ट, प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ कोलकाता पोर्ट, ये तीनों ही थे. लेकिन ये इसका पर्पस नहीं था कि नेविगेशन को गंगा रिवर पे करना. ये इसका पर्पस नहीं था. और ये क्रिएट कब किया गया था? फरक्का बैरेज 1975 को. ओके. आंसर क्या है? डी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ग्रोन इन द खरीफ सीजन? खरीफ सीजन होता क्या है? रेनी सीजन को खरीफ सीजन कहा जाता है. रेनी सीजन को खरीफ सीजन, मानसून सीजन कहा जाता है. और कौन सा नहीं है? देखिए खरीफ सीजन का जो मेन क्रॉप होता है ना वो राइस होता है. तो इसमें नॉट पूछ रहा है तो राइस तो होगा नहीं, ये गलत हो गया. ये भी गलत हो गया. मेज और जौर भी खरीफ की ही फसल है तो ये भी गलत हो गया. बचा कौन सा? बार्ले एंड मस्टर्ड. आंसर इज सी. सिटीज़ विद पॉपुलेशन विद 1 to 5 मिलियन आर कॉल्ड. सिटी जो जिनकी पॉपुलेशन 1 to 5 मिलियन होती है उसको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन. ओके. मेट्रोपॉलिटन इज अ लार्ज और कैपिटल सिटी हैविंग पॉपुलेशन फ्रॉम 1 to 5 मिलियन. विच इज़ कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है नैनीताल को. नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है. और इसका एलिवेशन कितना है? 2000 मीटर है एबव द सी लेवल. और नेचुरल वाटर, फ्रेश वाटर होता है और बहुत ही अच्छी सीनेटिक ब्यूटी होती है.
चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। आंसर इज बी। वेस्ट बंगाल में कहाँ? आसनसोल एक जगह है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। Which of the following state of India has the highest literacy rate? Highest literacy rate किसका है? केरला का है। आंसर इज डी, केरला। और कितना है? 93.9%। 93.9%। Which among the following matches of steel plants of India and their established year are correct? स्टील प्लांट्स दिए हुए हैं, उनका एस्टेब्लिश्ड ईयर दिया हुआ है, तो कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। तो इसको 1907 बिल्कुल सही है। इसको 1918 ये भी सही है। भिलाई स्टील प्लांट 1959 ये भी बिल्कुल सही है। बोकारो स्टील प्लांट 1964 ये भी सही है। सारे के सारे ही सही हैं। आंसर इज डी। Which of the following region is are known for cotton textile industry? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सा जाना जाता है? तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए देखते हैं। मुंबई पुणे रीजन बिल्कुल सही। मदुरई कोयम्बटूर रीजन ये भी बिल्कुल सही। धनबाद जमशेदपुर रीजन नहीं है, ये है झारखंड में। ये गलत है। इंदौर उज्जैन रीजन ये भी सही है। सो द आंसर इज सी 1, 2 and 4। विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ द रिवर डैम एंड देयर स्टेट्स आर करेक्ट? कौन सा रिवर डैम और उनका स्टेट जो दिया गया है करेक्ट है? तो चेरुथोनी डैम केरला में है, बिल्कुल सही है। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और रिवर नर्मदा के ऊपर ये है, ये बिल्कुल सही है। कृष्णा नागार्जुन सागर डैम कर्नाटका में, ये भी बिल्कुल सही है। मिट्टूर डैम तमिलनाडु में, ये भी बिल्कुल सही है। सारे के सारे सही हैं। आंसर इज डी। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक? कौन सा स्टेट है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिए गए हैं ये है। द नदर पार्ट ऑफ द स्टेट इज एरिड एंड सेमी एरिड। इसकी बात हो रही है, बिल्कुल सही है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट प्रोड्यूसेस कॉटन का प्रोड्यूस करता है, ये भी बिल्कुल सही। द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप ज़्यादा होते हैं फूड क्रॉप्स की अपेक्षा। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुजरात के। ओके, आंसर इज सी। 3 मेन सोर्स ऑफ ग्रोथ इन गुजरात इज व्हाट? कॉटन प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। ये इनके 3 मेन सोर्स हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डैम आर लोकेटेड अक्रॉस द रिवर चंबल? रिवर चंबल के अक्रॉस कौन से डैम लोकेटेड हैं? रिवर चंबल ये रही, ये जाके यमुना को मिलती है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर। ओके, और कौन कौन से हैं? गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, जवाहर सागर डैम है, सरदार सरोवर डैम नहीं है, ये नर्मदा रिवर पे है। सो ये तो नहीं है। 1, 2, 3 आंसर इज बी। और ये आपका जो गांधी सागर डैम है ये कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान। ओके, और ये जवाहर सागर डैम जो है ये भी राजस्थान में है। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? इसको पखुई या पाखे कहा जाता है, और ये लोकेटेड है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आंसर इज ए। What % of geographical area of India is covered under dense forest? कितना geographical area है जो under dense forest है? ये 3.02% है जो under dense forest है।
और 9.38% कितना है, ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है 9.38, एंड 9.26% कितना है, क्या है, ओपन फॉरेस्ट है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट एज पर देयर डिसेंडिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन इंडियाज कोस्टलाइन। कोस्टलाइन जो इंडिया की हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा फिर सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबको पता है, गुजरात का है 2, और गुजरात कुल कितना है, 1915 किलोमीटर है गुजरात का। ओके, फिर आंध्र प्रदेश कितना है, 1037 किलोमीटर है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु 865 किलोमीटर है, और केरला 560 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, गुजरात का, फिर आंध्र प्रदेश का 21, फिर तमिलनाडु 3, फिर उसके बाद 4 केरला। 2 1 3 4, आंसर इज बी। विच अमंग द फॉलोइंग बीचेस आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिशा में कौन कौन से बीच लोकेटेड हैं, तो ओडिशा में सब सत्ताभया, गंजम, कोणार्क, गहिरमाथा, ये सारे के सारे बीच हैं। सो द आंसर इज डी, सारे के सारे बीच जो हैं ये ओडिशा में लोकेटेड हैं। Which of the following passes is located in the tri-point of India, China and Myanmar? Tri-point मतलब इंडिया, चाइना और म्यांमार तीनों को ही मिलता है ये। तो ये कौन सा पास है, ये दीफू पास है, ये रहा आपका दीफू पास। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मेघालय। मेघालय का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये है शिलोंग, शिलोंग है, और इसका एलिवेशन कितना है, अबव द सी लेवल 1965 मीटर का इसका एलिवेशन है, और ये कहाँ पे है, मेघालय में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नाथुला पास इज आर करेक्ट। नाथुला पास के लिए स्टेटमेंट्स देखनी है, कौन सी करेक्ट है, तो देखते हैं। इट लिंक्स सिक्किम विद तिब्बत, ये रहा आपका नाथुला पास, सिक्किम ये है, तिब्बत ये है, कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। इट वॉज द मेन आर्टरी ऑफ द एंशियंट सिल्क रूट, या एंशियंट सिल्क रूट का ये है, बिल्कुल सही है। इट वॉज री ओपनड इन द ईयर 2006, 2006 में खुला है, बिल्कुल सही है। ओके, और इसका एलिवेशन क्या है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, ये 4310 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके, और नाथुला का मतलब क्या होता है, नाथू मतलब क्या होता है, नाथू का मतलब होता है लिसनिंग, लिसनिंग ईयर्स, लिसनिंग ईयर्स मतलब नाथू, और ला मतलब पास, लिसनिंग ईयर पास। और जो ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर अलाउड टू विजिट द पास आफ्टर ऑब्टेनिंग अ परमिट, परमिट मिलने के बाद ही सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे जा सकते हैं। सारे का सारा इसमें सही है, सो द आंसर इज डी। विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान। भूटान के साथ लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर किसका है, असम का। सो द आंसर इज ए, असम। असम के बाद आपका ये देखिए, असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद यहाँ वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद सिक्किम, सबसे कम सिक्किम के साथ है। Which among the following island of Andaman and Nicobar Island contains the only known example of mud volcano in the India, और जिसको कहा जाता है जलकी। मड वॉल्केनो है इंडिया का, और अकेला मड वॉल्केनो है, ये कहाँ है, बारतंग आइलैंड पे है। कहाँ ये देखिए यहाँ पे है, बारतंग आइलैंड। The Dampier Hodge line is related to which of the following?
डैम्पियर हॉज लाइन रिलेटेड है किससे? सुंदरबन से। आंसर इज डी। ओके। और ये पास कहाँ से करता है? 24 परगना साउथ और एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से। Which type of forest occupies the highest percentage of area in India? हाईएस्ट परसेंटेज एरिया कौन सा है? तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज एरिया है जो इंडिया को कवर करता है। मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं उनको कहा जाता है मानसून फॉरेस्ट। और यहाँ पे बारिश कितनी होती है? 70 से 200 मीटर 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.